हेलो दोस्तों, तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे 0 to 90 डिग्रीज के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज को निकालना। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 0 to 90 डिग्री के बाद भी कुछ वैल्यूज होते हैं तो कहां तक होते हैं, किसका वैल्यू कितना होता है, तो वही हम लोग आज इस क्लास में बात करने वाले हैं कि 90s के बाद जितने भी एंगल्स होते हैं उनका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या वैल्यू होता है। और न केवल हम लोग उनके वैल्यूज के बारे में बात करेंगे बल्कि हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ प्रूव करके समझेंगे कि किसका वैल्यू क्या होता है और ये भी देखेंगे कि क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। प्यारे दोस्त, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये यहाँ पे 0 डिग्री होती है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और इस जगह पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। 0 to 90 डिग्री के बीच, 90 to 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, 180 to 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और 270 से 360 डिग्री के बीच का जो क्वाड्रेंट है इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री होता है और इसका वैल्यूज हम लोग 10th क्लास तक पढ़े थे और ये भी हम लोगों ने देखा था कि सारे के सारे जो वैल्यूज आते हैं 0 to 90 डिग्रीज के बीच में वो सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के केस में हम लोग देखेंगे कि केवल साइन और कॉसेक का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा, बाद बाकी सारे के सारे जो कॉस है, सेक है, कॉट है और टेन है, मतलब जो चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके वैल्यूज नेगेटिव में आएंगे। वहीं अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें 180 to 270 डिग्री का, तो यहां पे केवल टेन और कॉट का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा, बाद बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाद बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन के साथ हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त समझेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लगभग सारे बच्चे 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक के एंगल्स के मेजरमेंट के हम लोग बात करेंगे। प्यारे दोस्त, अगर हम इसको ओरिजिन मान के चले तो ये होता है पॉजिटिव एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव एक्सिस, ऊपर वाले एक्सिस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस और नीचे वाले एक्सिस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस। अब अगर हम बात करें दोस्त तो यहां पर अगर हम एक हाइपोटेनियस ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि यहां पे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है जिसका परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, बेस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और हाइपोटेनियस जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। तो अपन यहां से अगर h कैलकुलेट करें तो p² प्लस b² का अंडर रूट होता है, विच मीन्स अगर हम यहां देखें तो हाइपोटेनियस जो है वो स्क्वायर करने के बाद आता है और नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, किसी भी तरह के नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्त कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के रेशियो को अगर हम बात करें तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस चीज को अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या पाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, P पॉजिटिव में, H पॉजिटिव में, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है
दैट्स वाई साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कॉस थीटा के बारे में तो वो होता है b अपॉन एच, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बेस नेगेटिव है, h पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होता है। दैट्स वाई कॉस का जो वैल्यू होगा वो आपका नेगेटिव आएगा। न केवल कॉस का वैल्यू नेगेटिव आएगा प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें तो कॉस का जो अपोजिट उल्टा होता है रिवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, जो इसके रेसिप्रोकल पे होता है सेक, उसका जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव होता है। अब अगर हम 10 की बात करें तो 10 इक्वल टू p बाई बी होता है। यहां परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का काम हो चुका था, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं। तो देखते हैं दोस्त कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होता है वो 180 डिग्री टू 270 डिग्री होता है। अगर आप यहां गौर से देखें तो यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में और जो बेस है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में। हाइपोटेनियस तो एज यूजुअल हर जगह पॉजिटिव ही होता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम साइन के बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच। अब यहां पे अगर हम देखें p है नेगेटिव में, h है पॉजिटिव में, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव दोस्त नेगेटिव होता है। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक नेगेटिव होगा p अपॉन एच, क्योंकि यहां पे जो हमारा p है वो नेगेटिव में और b भी नेगेटिव में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कॉस के बारे में। कॉस थीटा की अगर हम बात करें यहां पे, तो हम सब जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर यहां पे हम लोग देखें थर्ड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव में है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव में है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वापस नेगेटिव होगा। दैट्स वाई कॉस का भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है तो कॉस का उल्टा सेक भी नेगेटिव होगा। अब अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम बात करें यहां परपेंडिकुलर की तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, और अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी नेगेटिव है। और हम सब जानते हैं कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो देखिए नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दोनों का दोनों चीज नेगेटिव में था, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव और 10 का उल्टा कॉट वो भी होगा पॉजिटिव। अब अगर हम लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जिसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, यहां पे एंगल का वैल्यू 270 डिग्री से 360 के बीच में होता है। इसमें अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये नेगेटिव y डायरेक्शन में, बेस की बात करें तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस एज यूजुअल चार का चारों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। आइए यहां पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देख लेते हैं। साइन थीटा p अपॉन एच, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें p नेगेटिव h पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। दैट्स वाई साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा नेगेटिव। अब अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे अगर देखें बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों का दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अब अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होता है p बाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू नेगेटिव में है, बेस का वैल्यू पॉजिटिव में है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दैट्स वाई टेन थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। न केवल टेन थीटा का, इसका जो उल्टा होता है कॉट, उसका भी वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि चार के चारों क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सब के वैल्यूज क्या क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं, उसको हम लोगों ने प्रूव भी किया। तो आगे वीडियोस के लिए मिलते हैं, आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलिए जाइए खेलिए।